जनपद अमेठी के अंतर्गत विधानसभा गौरीगंज में और जनपद मुख्यालय गौरीगंज में एकता पदयात्रा का बहुत शानदार यहाँ पर रहा और हजारों लोग इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उनके नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं, जिनका पूरा जीवन राष्ट्र को, देश को समर्पित रहा, इस पदयात्रा के माध्यम से आज हम सब लोग उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और उनका जो सपना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है उसको साकार करने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। और ऐसी सभी ताकतें जो देश के अंदर भारत की एकता और अखंडता से के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं, उनको हम सब लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और साथ ही भारत को, जो विकसित भारत का और श्रेष्ठ भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग साकार करेंगे। मंत्री जी, ये कार्यक्रम प्रशासन भी इसमें शामिल था, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से कार्यक्रम से नदारद रहा है। नहीं, आज देखिए हमारे जो यहाँ के नोडल हैं रश्मि गुप्ता जी और सहित जो भी हमारे अधिकारीगण हैं, इन सभी कार्यक्रमों में यहाँ पर लगे हुए थे। और आज इसका प्रमाण है कि आज यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़कर, चाहे वो बच्चे हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे किसान हों, चाहे नौजवान हों, और देखिए घरों पर जिस प्रकार से लोगों ने, माताएं बहनें वहाँ से कार्यक्रम के लिए जो है पुष्प वर्षा कर रही थी और लगातार उस कार्यक्रम को देख रहे थे। तो मैं कह सकता हूं कि कार्यक्रम की सफलता इसी में हम लोग देख सकते हैं। इस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस यात्रा के माध्यम से जो हम सबसे पहले हम सभी लोग जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और जो उन्होंने भारत की एकता अखंडता के लिए जो उन्होंने काम किया उसको हम सब लोग याद कर रहे हैं। और इस यात्रा के माध्यम से अपने सभी देशवासियों के लिए हम लोग अपील करना चाहते हैं कि राष्ट्र हित में, देश हित में, भारत को समृद्धशाली और एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में हम सब लोग मिलकर सहयोग करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का 2047 का संकल्प है उसको मिलकर हम लोग साकार करें। बिहार की जीत को लेकर क्या कहेंगे? बिहार की जीत निश्चित ही एक बहुत बड़ी जीत, वहाँ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी पर अटूट भरोसा वहाँ की बिहार की जनता ने जताया है। और मैं समझ सकता हूँ कि बिहार के अंदर जो पिछले 20 सालों के अंदर एनडीए के नेतृत्व में जो काम किए हैं, वहाँ पर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का काम हो, चाहे बड़े वहाँ पर गरीब कल्याणकारी योजनाएं, चाहे किसानों को, महिलाओं को, माताओं को, युवाओं को जो देने का काम हो, उसी नाते वहाँ पर भरोसा लोगों का अटूट रहा एनडीए पर। और एनडीए का जिस तरीके से बड़ा एक मैंडेट मिला, अपने आप में अद्भुत है। हम सभी मिलकर बिहार के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। करंट आया है, बिहार की जीत का माहौल बदला है। निश्चित ही आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो एक विपक्ष के नेता वहाँ पर जाके जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और कहते थे कि हम बिहार में भी बदलाव लाएंगे, उसके बाद यूपी में लेके आएंगे, उनका सपना चकनाचूर हुआ है। एक बार लोगों ने फिर से विकास पर भरोसा जताया है और कानून व्यवस्था पर, सरकार की, एनडीए पर भरोसा जताने का काम किया है। जिस प्रकार हम सब बिहार को जीते हैं, ठीक उसी प्रकार फिर से यूपी में भी बीजेपी की सरकार बनाने का काम करेंगे। एसआईआर को लेकर तमाम तरह की बातें विपक्ष कर रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एसआईआर एक तो बहुत महत्वपूर्ण है और चुनाव आयोग द्वारा जो लगातार पूरे 12 राज्यों में इसको लागू करने का काम चल रहा है, ये अपने आप में बहुत अच्छा है। मैं सभी से अपील करता हूं कि एसआईआर के माध्यम से आप सब लोग जुड़ें और जो बीएलओ जो आपके घरों तक फॉर्म लेकर पहुंच रहे हैं, उनको फॉर्म भर के उसको जमा कराने का काम करें। एसआईआर के माध्यम से जो डुप्लीकेसी, जो फेक कहीं ना कहीं वोट रहते थे, उसको हम लोग चुनाव आयोग उसको निकालने के लिए अपने बीएलओ के माध्यम से काम कर रहा है। तो हम सभी मतदाताओं से अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि एसआईआर में जो सभी अभी अपने जो नज़दीकी बीएलओ हैं उनका सहयोग करने का काम करें। और मतदान हमारा जो अधिकार है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मतदान का, उसका पूरा अपनी एक सरकार के निर्माण में, अच्छी सरकार के निर्माण में, जो देश के विकास के लिए संकल्पित है, उस मतदान के माध्यम से आप लोग आगे बढ़ें। देश के एक युवा नेता ने कहा है, जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, कि युवा अपने काम से और अपने ध्यान से भटक गया है। देखिए, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आतंकवाद को रोकने के लिए निरंतर काम हुए हैं और जो भी घटनाएं अभी, जैसे कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना दिल्ली में हुई और पूर्व में इससे पहले जो है पहलगाम में भी घटना हुई थी, तो सभी पूरे देशवासी दुखी हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे वीर सैनिकों ने अपने पराक्रम को दिखाया, पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर जाकर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकी कैंपों को जमींदोज करने का काम किया, वैसे ही दिल्ली के जिन्होंने ये ब्लास्ट करने का काम किया है,
कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इसमें सम्मिलित लोगों को जो भी गुनाहगार होंगे उन पर कठोर कार्रवाई एक करने का विशेष काम होगा। समुदाय सामने आ रहा है मंत्री जी। देखिए, आप जिस तरीके से लोग लगातार ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो आने वाले समय में ऐसे सभी ताकतों को हम लोग नेस्तनाबूद करने का काम करें।